आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर मुल्क भर में दस्तखती मुहिम जारी। सादुल्ला हुसैनी ITI अहिया कमेटी भी सरगर्म। कमेटी के जिम्मेदारान घर घर पहुंचकर दस्तखतें हासिल कर रहे हैं। दोहरे कत्ल का सनसनीखेज वाकया पेश आया। नामालूम कातिलों ने मियां बीवी को तेजधार हथियार से जुबा कर दिया। जाती मुखासिमत कत्ल की वजह मुमकिन, ACP निजामाबाद का बयान। मोहब्बत ही मौत का सबब बन गई। फिल्म एक्टर का जन्मदिन परस्तार की मौत का दिन बन गया। फ्लेक्सी बांधने की कोशिश के दौरान ये नौजवान बरखी की जद में आकर हलाक हो गया। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद। 12 मराकिज पर 4873 उम्मीदवारों ने इम्तिहान तहरीर किया। हकीकी उम्मीदवारों की शनाख्त के लिए उंगलियों के निशान लिए गए। कमिश्नर पुलिस का बयान। नाजरीन, खबरों के आगाज से कब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। ऐ ईमान वालो, तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह ताला बहुत जल्द ऐसी कौम को लाएगा जो अल्लाह की महबूब होगी और वो भी अल्लाह से मोहब्बत रखती होगी। वो नरम दिल होंगे मुसलमानों पर और सख्त और तेज़ होंगे कुफ्र करने वालों पर। अल्लाह की राह में जिहाद करें और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह न करें। यह अल्लाह ताला का फज़ल जिसे चाहे दे। अल्लाह ताला बड़ी वसअत वाला और ज़बरदस्त इल्म वाला है। मुसलमानों, तुम्हारा दोस्त खुद अल्लाह है और उसका रसूल है, और ईमान वाले हैं जो नमाज़ों की पाबंदी करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और वो रुकू खशू व खजू से करने वाले हैं। सूरतुल माइदा आयत 54-55। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। रफ़ा हाजत के वक्त अपने पास कोई ऐसी चीज़ नहीं रखनी चाहिए जिस पर अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ हो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक अंगूठी हुआ करती थी जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह कुनिंदा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला को तशरीफ़ ले आते तो इस अंगूठी को उतार दिया करते थे। हदीस मुबारका मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी व निसाई। अब खबरें तफसील से। कांस्टेबल की भर्ती के लिए इम्तिहान का इनेकाद। 12 मराकिज पर 4873 उम्मीदवारों ने इम्तिहान तहरीर किया। हकीकी उम्मीदवारों की शनाख्त के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। तलाशी और उंगलियों के निशान से शनाख्त के बाद इम्तिहान तहरीर करने की इजाज़त दी गई। कमिश्नर पुलिस का बयान। शहर में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी रास्त निगरानी ACP आनंद कुमार ने की, जबकि कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने इम्तिहानी मराकिज़ का दौरा करते हुए हालात का जायज़ा लिया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि शहर में कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें ज़िला भर से 4873 उम्मीदवारों ने हिस्सा लेते हुए इम्तिहान तहरीर किया। इम्तिहान के सिलसिले में जुमला 12 मराकिज़ कायम किए गए हैं, जहां असली उम्मीदवारों से ही इम्तिहान तहरीर करवाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम इस्तेमाल किया गया है। उम्मीदवारों को तलाशी और उंगलियों के निशान से तस्दीक करने के बाद ही इम्तिहान हॉल में दाखिल होने की इजाज़त दी गई। उन्होंने बताया कि सख्ती इसलिए बरती गई कि इम्तिहानात शफाफ तरीके से अंजाम पाए और हकीकी मुस्तहिक काबिल उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। उन्होंने बताया कि इम्तिहान का वक्त सुबह 10 बजे तक दोपहर 1 बजे के दरमियान मुनक़िद हुआ। इम्तिहानात के पुरअमन इनेकाद के लिए भारी सयानती इंतजामात किए गए थे। CTPC एग्जाम रिटर्न एग्जाम నడుస్తుంది। ఇది 10 గంటల నుంచి 1 గంట వరకు ఉంది। 3 అవర్స్ ఎగ్జామ్ ఇది। దీంట్లో మాకు 12 సెంటర్స్ ఉన్నాయి టౌన్లో। టోటల్ 4873 క్యాండిడేట్స్। ఈ ఎగ్జామ్ సందర్భంగా అన్ని బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। లా అండ్ ఆర్డర్ బందోబస్తు ప్రతి సెంటర్కి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। దీంతో పాటు పోలీస్ బయోమెట్రిక్ ఇన్విజిలేటర్ టీం ప్రతి క్యాండిడేట్కి ఇండెక్స్ ఫింగర్ ప్రింట్ బయోమెట్రిక్ అంటే డిజిటల్ అది కలెక్షన్ కూడా నడుస్తుంది। దీంతో పాటు బయోమెట్రిక్ స్క్వాడ్స్ కూడా ఉన్నాయి। ప్రతి స్క్వాడ్కి ఒక ఇన్స్పెక్టర్ ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నారు। ర్యాండమ్లీ కూడా ఆయన బయోమెట్రిక్ ఫింగర్ ప్రింట్ కూడా చెక్ చేస్తున్నారు। సో వైస్ టు అంటే ఎవరు నకిలీ క్యాండిడేట్ రాకుండా ఈ బయోమెట్రిక్ టీం మరియు బయోమెట్రిక్ ఇన్విజిలేటర్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। తర్వాత ట్రాఫిక్ గురించి కూడా మేము అరేంజ్మెంట్ చేసాము అండ్ ప్రశాంతంగానే ఎగ్జామ్ నడుస్తుంది।
सादुल्ला हुसैनी ITI अहिया कमेटी की जानिब से दस्तखती मुहिम का आगाज। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर सोसाइटी सरगर्म हुई और घर घर पहुंचकर दस्तखतें हासिल की जा रही है। इस मुहिम में शहर के कायदीन और नौजवान खिदमत में जुटे हैं। सादुल्ला हुसैनी ITI अहिया कमेटी की जानिब से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुस्लिम समाज में इंसाफ व हुकूक की फरहमी के ताल्लुक से सवालात उठाए गए हैं। ऐसा लगता है कि मरकजी हुकूमत गैर महसूस तौर पर यकसा सिविल कोड की सिम पेशकदमी कर रही है, जिसका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सख्त नोट लिया और अवामी राय के हासिल की कौमी लॉ कमीशन की कोशिशों पर मुस्बित जवाब मुसलमानों से फराहम करने के लिए दस्तखती मुहिम का मशवरा दिया, जिस पर तमाम ही रियासतों के मुसलमानों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौक़ूफ़ की हिमायत करते हुए दस्तखती मुहिम शुरू कर दी। ये दस्तखतें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से फराहम किए गए प्रोफार्मा पर ली जा रही है, जिसके साथ आधार कार्ड भी मुंसलिक करने की हिदायत जारी की गई। इस ऐलान के साथ ही मुस्लिम जमातें दस्तखतों के हसूल में जुड़ गई, जिनमें सादुल्ला हुसैनी ITI अहिया कमेटी भी शामिल है। सदर सोसाइटी मोहम्मद अफजल तेजान की निगरानी में सोसाइटी के जिम्मेदारान मोहल्ला जात में घर घर जाकर दस्तखतें हासिल कर रहे हैं। इस मौके पर माजिद खान, बबलू खान, अब्दुल क़य्यूम NRI, मुसेब खान, फैजुद्दीन, मीर सुमेर अली, जहीर अब्बास, अयूब खान, इलियास हजारी और दीगर गयूर नौजवान खिदमत में सरगर्म थे। यहाँ पर फिर के जो तकरीबन 100 की तादाद में हम लोगों ने दस्तखती मुहिम शुरू किया और उसको मुकम्मल किया। चूँकि ये मुहिम जो है सो हमारा हिंदुस्तान आज की जो गवर्नमेंट जो हमारे शरई मसाइल में मदाखलत की है, वो शरई मसाइल के मदाखलत करने पे हम लोग उसकी मजम्मत करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की तायद में हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं। चूँकि ये हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा आज़ाद मुल्क है जहाँ पर तमाम लोगों को सेकुलर अंदाज में रहने का हक़ दिया गया है और हर मज़हब वाला अपने अपने मज़हब के बताए रास्ते पर चलने के लिए इजाज़त दी गई है। उसके बावजूद आज बीजेपी हुकूमत ने अपने मफाद के खातिर और अपनी जो है नाकामियों को छुपाने के खातिर आज 3 तलाक़ के मसले को लॉ कमीशन के ज़रिए हलफनामा दाखिल किया गया है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं और आइंदा भी कोई ऐसा काम ना हो, इसलिए सारे निज़ामाबाद के मुसलमान पुरजोर तरीक़े से दस्तखती मुहिम चला रहे हैं। हिंदुस्तान एक हमा मजहबी मुल्क है जहाँ हर तबके के रस्म व रिवाज, अकायद व नज़रियात और तौर तरीक़े अलहदा है। ऐसे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड की सोच महज एक हिमाकत है। मुस्लिम समाज में इंसाफ की फ़िक्र मरकज़ी हुकूमत का नहीं, मुसलमानों का शरई मामला है। इसमें मदाखलत की गुंजाइश नहीं है। हलीम खमर का 2 टोक मौक़ूफ़। हलीम खमर कायद TRS ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपने मौक़ूफ़ पर नज़रसानी करे और मुस्लिम पर्सनल लॉ में मदाखलत की कोशिशों को तर्क कर दे। उन्होंने कहा कि मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस मुल्क में हमा मजहबी तहजीब है और हर एक तरीक़ा, नज़रियात और ज़िंदगी गुजारने के ढंग अलग अलग है। इन तमाम को एक जहन बनाना मरकज़ी हुकूमत के बस की बात नहीं और ये एक जमहूरी मुल्क के लिए काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा मरकज़ी हुकूमत इन मंसूबाजात और अज़ाइम से दस्तबरदार हो जाए, जो कि मुल्क के जमहूरी व सेकुलर इक़्तिदार पर ज़रब का सबब बने और समाजी इंतशार पैदा हो। उन्होंने कहा कि 3 तलाक़, नुफ़ख़ा और तादाद अज़वाज मुसलमानों का मखसूस शरई मामला है, जिसमें दस्तूर की आर्टिकल 25 से 29 तक के लिहाज से मदाखलत की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश करने वाले हल्फनामे से फिलफोर दस्तबरदारी इख्तियार करे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ख़वातीन से हमदर्दी का ढोंग रचाते हुए मरकज़ी हुकूमत ने मुस्लिम ख़वातीन को मजलूम और समाजी इंसाफ से महरूम करार दिया, जबकि हकीकत ये है कि ख़वातीन को सबसे पहले विक़ार व तक़द्दुस सिर्फ इस्लाम ने ही फराहम किया और इस्लामी तालीमात की रोशनी में ख़वातीन हर रिश्ते में इंतहाई मोहतरम है, चाहे वो रिश्ता माँ का हो या बेटी का या बहन का या फिर बीवी का। हर जगह ख़वातीन को मसावियाना हुकूक फराहम किए गए हैं, जिसकी एक छोटी मिसाल औरत को 1 हिस्सा और भाई को 2 हिस्से विरासत में दिए जाते हैं। नावाकिफ़ लोग इसको अदम मसावत करार देते हैं। बाप की विरासत में बेटी को 1 हिस्सा सिर्फ इसलिए फराहम किया गया है कि उसको दूसरा हिस्सा शोहर की जायदाद या विरासत से मिलेगा। इस तरह का मौका मर्दों को हासिल नहीं। इस तरीक़े के मुताबिक एक लिहाज से देखा जाए तो ख़वातीन को ही ज़ायद हक़ विरासत में मिलता है और वो अपने 2 हिस्से एक बाप से दूसरा शोहर से हासिल करने का हक़ रखती है। यह है शरीयत इस्लामी, जिससे वक्फियत हासिल करना मरकज़ी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब रहा मामला 3 तलाक़ का, तो अगर बीवी का शोहर से सही निभा
نہ ہوتا ہو تو زندگی اجرین ہو جاتی ہے۔ یہاں مرد کو 3 طلاق دینے کا حق حاصل ہے تو بیوی کو خلا لینے کا بھی حق حاصل ہے۔ اگر دونوں ہی نبھانا ہونے پر الگ الگ راستے اختیار کرتے ہوئے پھر سے نئی زندگی الگ الگ شروع کر سکتے ہیں، جس میں دونوں ہی کسی دوسری جگہ مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو اور میاں بیوی میں انبن ہوئی اور علیحدگی کی صورت نہ رہی تو پھر مرد تو کسی جگہ شادی کرتے ہوئے خوشحال زندگی گزارے گا، لیکن طلاق کے لیے پھنسی ہوئی عورت کیا سالوں زندگی کی خوشیوں کا انتظار کرے گی؟ حلیم قمر نے کہا کہ حکومت فوری اپنے حلف نامے کو واپس لے لے اور یونیفارم سول کوڈ کی سوچ ترک کر دے، جو کہ سیکولر و جمہوری ہندوستانی آئین کے لحاظ سے ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا ہر مسلمان اس معاملے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا حامی ہے۔ کی بی جے پی حکومت مسلمانوں کے شرعی مسائل میں مداخلت کر کے یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے طلاق کے مسئلے کو ایک ہندوستانی لیول پہ ایک مسئلہ بناتے ہوئے ایک لا کمیشن بنایا گیا ہے۔ اس کے اندر ایسے کوشچن رکھے گئے ہیں کہ جیسا کہ سماجی ناانصافی ہو رہی ہے عورتوں کے ساتھ، اور عورتوں کے حقوق نہیں مل رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ان کو پچھڑایا جا رہا ہے۔ ایسے سوالات کر کے بھٹکانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کو مسلم پرسنل لا بورڈ نے پورے ہندوستان کے اندر اس کی مخالفت کی ہے اور ہر مسلمان اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ان چیزوں سے وہ رہے۔ سماجی ناانصافی اور عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا جو مسئلہ ہے، اگر ہندوستان پوری دنیا کی اسلام کی تاریخ دیکھے، عورتوں کو درگزر کر کے چلایا اور ان کو دفنا دیا جاتا تھا، جائیدادوں میں ان کے حق نہیں تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کے عورتوں کو دفنانے کے قانون کو روکا اور مسلمانوں کے قانون کے اندر سب سے پہلے جائیدادوں میں حق عورتوں کو دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا انصاف صرف مسلمانوں کی طرف سے، اسلام کی طرف سے دنیا کو دیا گیا ہے۔ یہ سینٹرل کی گورنمنٹ اسے دیکھنا چاہیے۔ ان لوگوں کو کسی سے کچھ مطلب نہیں ہے کہ ہندوستان کے اندر سب مذاہب ہے، الگ الگ لوگ الگ الگ رسم و رواج سے شادیاں کرتے ہیں۔ اگر کسی کے اندر اس میں باندھنے کی کوشش کی گئی تو ہندوستان کی جگہ نہیں رہا۔ یہ شرپسند طاقتیں چاہتی ہیں کہ ہندوستان بگڑ جائے، لیکن تمام مسلمان، کرسچن، عیسائی، ایس سی، بی سی، ہر کمیونٹی ان کی مخالفت میں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک سول کوڈ ہندوستان کے اندر نہ ہو۔ یہ آزادی کی لڑائی کے اندر بھی یہ ہندوستان کے خلاف کام کرے لوگ ہیں اور اسی لیے یہ تمام ہندو اور مسلمان اس کی شدید مخالفت کر رہے ہیں۔ ہر ایک کو اپنا مذہبی فریضہ ادا کرنے کا اپنا حق ہے اور وہ برابر کرتے رہیں گے، اور ہم بھرپور مسلم پرسنل لا بورڈ جو بھی اس کے اوپر ایکشن لیں گا، ہم بھرپور اس کی مدد کریں گے۔ ڈویژن 10 میں مفت ہیلتھ کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں ماہر ڈاکٹروں نے شوگر، بی پی، حلق اور آنکھوں کے امراض کے علاوہ حاملہ خواتین کی بھی تشخیص کرتے ہوئے مفت ادویات فراہم کی۔ انچارج کارپوریٹر نے ڈاکٹروں کی خدمات کی ستائش کی۔ ڈویژن 10 میں مقامی انچارج کارپوریٹر احمد کی نگرانی میں مفت ہیلتھ کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں مختلف امراض کے ماہر ڈاکٹروں نے حصہ لیتے ہوئے مریضوں کی تشخیص کی اور مفت ادویات بھی فراہم کی۔ اس موقع پر آنکھوں کی تشخیص کے علاوہ شوگر، بی پی، حلق کے امراض کے علاوہ حاملہ خواتین کا بھی ماہر ڈاکٹروں نے معائنہ کیا اور مفت ادویات فراہم کی۔ کئی غریب افراد نے اس مفت ہیلتھ کیمپ سے استفادہ کیا۔ انچارج کارپوریٹر احمد نے بتایا کہ بے شمار غریب افراد ایسے ہیں جو مہنگے علاج سے متحمل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ماہر ڈاکٹروں سے رجوع ہو کر خواہش کی گئی، جس پر ان ماہرین نے نہ صرف رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے مریضوں کی تشخیص کی، وہیں ان کی جانب سے مفت ادویات بھی فراہم کی گئی۔ مقامی افراد نے انچارج کارپوریٹر اور ڈاکٹروں سے اظہار تشکر کیا۔ سنسنی خیز دوہرے قتل کی واردات، مہوئے خواب، میاں بیوی کو نامعلوم قاتلوں نے گلا کاٹ کر ہلاک کر دیا۔ پولیس کو شک ہے کہ قتل ذاتی مخاصمت کا نتیجہ ہے۔ پولیس قاتلوں کی تلاش میں سرگرم ہے۔ احمد پورہ کالونی میں دوہرے قتل کی ایک سنسنی خیز واردات پیش آئی۔ نامعلوم قاتلوں نے مہو خواب میاں بیوی کو گلا کاٹ کر بے دردی سے ہلاک کر دیا۔ احمد پورہ کالونی میں یک مینار مسجد سے آگے ایک عمارت زیر تعمیر ہے اور یہ جوڑا اس میں واچ مین کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہا تھا۔ 22 اکتوبر کی رات کو اس زیر تعمیر عمارت میں ہی ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی نظام آباد اے سی پی آنند کمار مقام حادثہ پہنچے اور ابتدائی جائزہ لینے کے بعد انہوں نے اس قیاس کا اظہار کیا کہ یہ قتل کسی شخصی مخاصمت کا
नतीजा हो सकता है और कोई अहम तनाज़ा वजह कत्ल होगा। उन्होंने बताया कि मर्द का नाम मैसैया है जबकि खातून का नाम लक्ष्मी बताया गया, जिनके ताल्लुक से बताया गया कि वो मनचिपा के रहने वाले हैं। नामालूम कातिलों ने मिर्ची पाउडर छिड़क कर उन्हें बेदर्दी से ज़बह कर दिया। कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया ने भी जाए वारदात का मुआयना किया। ऐसा लगता है कि पुलिस ने नामालूम कातिलों की शनाख्त कर ली है और दफ़ा 302 के तहत दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। क़यास किया जा रहा है कि किसी जायदाद या किसी और तनाज़े की बिना पर इनको बेरहमी से हलाक कर दिया गया। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। सेक्शन में अहमदपुरा कॉलोनी एक मीनार मस्जिद के पास में एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट अशरफ में है। उनके साइट के पास जो वॉचमैन का नौकरी कर रहा है एक मैसैया और उसकी बीवी लक्ष्मी, दोनों जो मनचिपा विलेज के है वाटर बाइक है, उनका कत्ल हुआ है। ये कत्ल रात में मतलब 22 और 23 आज का रात के बीच में 11 बजे से सुबह के बीच में कहीं हुआ है। इसका मर्डर का अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जहाँ अभी सीन के ऊपर के इसका एग्जामिनेशन से थोड़ा पर्सनल ग्रेड्स की वजह से ये मर्डर हुआ है सरकार दिख रहा है हमारे लोगों को। और पुलिस इसमें साइंटिफिक टीम, पुलिस टीम और डॉग स्क्वाड सबको किया। तहकीकात जारी है, जैसे ही इसका कुछ भी पता चलेगा तो फिर हम सब लोगों को बताएंगे। जिसकी चाहत का शिकार था उसका जन्मदिन ही उसकी मौत का दिन बन गया। फिल्म एक्टर प्रभास के जन्मदिन पर मुबारकबादी फ्लेक्स लगाने की कोशिश कम उम्र नौजवान की मौत का सबब बन गई। मशहूर तेलुगु फिल्म स्टार प्रभास के परस्तारों में शामिल प्रशांत नामी नौजवान अपनी मोहब्बत व जोश में मौत की आगोश में जा पहुंचा। बताया गया कि फिल्म एक्टर प्रभास का आज जन्मदिन है और उसको मुबारकबाद देने के लिए ये कमसिन नौजवान ने एक फ्लेक्सी तैयार करवाया और उसको बांधने के लिए जिस जगह का इंतखाब किया वो उसकी मौत की जगह बन गई। द्वारका नगर का रहने वाला प्रशांत नामी कम उम्र नौजवान प्रभास का परस्तार था। उसके जन्मदिन के मौके पर उसने प्रभास के साथ अपनी फोटो लगाकर एक फ्लेक्स तैयार करवाया और उसको फुलांग के करीब वाक़े एक मसरूफ रोड पर लगाने के लिए उसने 2 ट्रांसफार्मर के खंभों को मुंतखब किया जिनके दरमियान ज्यादा फासला नहीं है। ये ट्रांसफार्मर इंतहाई करीब में वाक़े है। प्रशांत इस फ्लेक्स को बांधने के लिए ट्रांसफार्मर के खंभे पर चढ़ा और फिर बरकी रोक की जद में आकर नीचे गिर गया। बरकी झटके ने उसको अधमरा कर दिया। मुकामी अफराद ने उसको करीब में वाक़े खानगी दवाखाने में शरीक करवाया, जहाँ इब्तिदाई मुआयने के बाद डॉक्टरों ने उसको मुर्दा करार दिया। एक चाहत ने एक जान ले ली, एक बगैर सोची समझी नादानी ने मौत का शिकार बना दिया। बरकी ट्रांसफार्मर खुले हैं और खंभों पर लगे हैं और इंतहाई पुरखतर बने हुए हैं और ये प्रशांत की मौत का सबब बन गया। प्रशांत जिस फिल्म एक्टर प्रभास के जन्मदिन की खुशियाँ मनाने वाला था, उसका जन्मदिन ही प्रशांत की मौत का दिन बन गया। नौजवान मौत ने सफ़े मातम बिछा दिया। కొట్టడానికి వెళ్ళిండు, షాక్ కొట్టడంతో హోప్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాం, ప్రాణాలు పోయినాయని చెప్పగా తీసుకొని వచ్చేసాం। नाजरीन एक इत्तला नोट फरमाए, कल मुसलमाना ने निज़ामाबाद से किए गए बंद पर कुल जमाती कायदीन ने इजहार तशक्कुर किया था। इस खबर के साथ हमारे रिपोर्टर की गलत बयानी की वजह से कुछ अहम कायदीन के नाम नशर हुए हैं जो कि वहां मौजूद नहीं थे। कुल जमाती मजलिस अमल की जानिब से निज़ामाबाद बंद की अपील की गई थी, जिस पर उम्मत मुसलिमा ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए अपने कारोबार मुकम्मल बंद रखे। आटोस, ठेला बंडी और दीगर छोटे मोटे कारोबार तक बंद नजर आए। मोहल्लाजात बिलखुसूस अहमदपुरा कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी, मालापल्ली, मुजाहिद नगर जैसे अंदरूनी इलाकों में भी मुसलमानों ने बंद में हिस्सा लिया। सरकारी मुलाजिमीन ने भी रजाकाराना तौर पर रुख्सत लगा ली और स्कूल व कॉलेजेस बंद रखे गए। इस कामयाब बंद पर सैयद नजीब अली एडवोकेट और नुमाइंदा अहले हदीस वजहुल्लाह ने मुसलमाना ने निज़ामाबाद से इजहार तशक्कुर किया। इदारा सराहत करता है कि 22 अक्टूबर को हुए कामयाब बंद के बाद कुल जमाती मुस्लिम कायदीन के एक वफद ने बंद को कामयाब करने पर मुसलमाना ने निज़ामाबाद से इजहार तशक्कुर किया था। इस खबर के साथ निज़ामाबाद के बाज़ अहम कायदीन के नाम शामिल हुए, जिसकी इत्तला बाद में हमें मिली कि ये कायदीन वहाँ मौजूद नहीं थे। इस मामले में हमारे रिपोर्टर ने गलत बयानी से काम लिया और इदारे को गलत इत्तला फराहम की, जिस पर इदारे ने सख्त कार्रवाई करते हुए इस रिपोर्टर को खिदमत से मुअत्तल कर दिया। नाजरीन सराहत फरमाए कि इदारे को गलत इत्तला फराहम करने वाले रिपोर्टर को मुअत्तल कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर मुल्क भर में दस्तखती मुहिम जारी। सादुल्ला हुसैनी ITI अहिया कमेटी भी सरगर्म। कमेटी के जिम्मेदारान घर घर पहुंचकर दस्तखतें हासिल कर रहे हैं। दोहरे कत्ल का सनसनीखेज वाकया पेश आया। नामालूम कातिलों ने मियां बीवी को तेजधार हथियार से जुबा कर दिया। जाती मुखासिमत कत्ल की वजह मुमकिन। ACP निजामाबाद का बयान। मोहब्बत ही मौत का सबब बन गई। फिल्म एक्टर का जन्मदिन परस्तार की मौत का दिन बन गया। फ्लेक्सी बांधने की कोशिश के दौरान ये नौजवान बरखी की जद में आकर हलाक हो गया। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद। 12 मराकिज पर 4873 उम्मीदवारों ने इम्तिहान तहरीर किया। हकीकी उम्मीदवारों की शनाख्त के लिए उंगलियों के निशान लिए गए। कमिश्नर पुलिस का बयान। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।